वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री परेश चंद्र बोरा। उन्होंने श्री श्री बड़मा के बारे में बताया है। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा का जन्म सन 1301 साल के 14 श्रावण रविवार कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि को पावना शहर बांग्लादेश के निकटवर्ती गाड़ादह ग्राम में हुआ था। उनके पिता थे राम गोपाल भट्टाचार्य एवं माँ त्रिनयनी देवी। शुष्क दुरूह पृथ्वी पर श्रावण धारा की तरह नारायणी का अवतरण हुआ। उनके श्री चरण स्पर्श से धरणी धन्य हुई। 11 वर्ष की उम्र में परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के साथ उनका शुभ परिणय हुआ। उन्होंने तभी से ससुराल में आकर अपने जीवन को संयत कर लिया। ऐसे ही प्रकृतिगत भाव से वे स्वल्पभाषी व गंभीर थीं, पर ससुराल में आकर वे मानो और भी संयत हो गईं। ससुराल के नियम नीति आचार व्यवहार के प्रतिपालन में उस अल्प वयस से ही वे सचेतन थीं, जिसके फलस्वरूप परिवार में झंझट दुख कष्ट आपद विपद चुपचाप सहन कर लेती थीं। अपनी नानी माँ की बातें बार बार याद पड़ती। जानती नहीं हूँ या कर नहीं सकती हूँ, ऐसी बातें स्त्री जाति को बोलना नहीं चाहिए। जो स्त्री नहीं जानती हूँ नहीं कर सकती हूँ ऐसी बातें बोलती है, उसका कुछ होता भी नहीं है और कुछ कर भी नहीं सकती है। हिमायतपुर के चक्रवर्ती घर की बड़ी बहू ने उक्त बातों को मानो महामंत्र रूप में अपना लिया है। मुख से कोई बात नहीं, किंतु हर क्षण वे कर्म चंचला हैं। वे हाथ पांव समेट कर बैठे रहने वाली स्त्री नहीं है। कभी कभी प्रतिवेशिनी गण आसपास की स्त्रियां भी वधू के साथ आलाप आलोचना करने आती थीं, तो वे विमुख होकर लौट जाती। वधू को गप करने का समय कहाँ, घर में काम की भरमार है। परिवार में इतने लोकजन, प्रत्येक के प्रयोजन भी कम नहीं। काम का हुक्म पाते ही उसे तुरंत संपन्न करने के लिए दौड़ पड़ती। 11 वर्ष की लड़की को भला काम के संबंध में अभिज्ञता ही जो कितनी है, रसोई टसोई बनाना ही जो कितना जानती है। इसके अलावा अपनी नानी माँ की एकांत प्रियतमा नातनी जो रही, विवाह के पूर्व उन्हें क्या कुछ करना भी पड़ता था, तो भी वधू के मुख से कोई शब्द उच्चारित नहीं होता। हुक्म तामील करने में ही है उन्हें आनंद। कंपित हाथों से काम में लगे रहने से कभी कभी पसीना से तरबतर हो पड़ती। कामकाज में थोड़ा इधर उधर होने पर कर्ता माँ सास प्रचंड रूप से गुस्से में आकर जो सो कह जाती, पर हाँ, नहीं जानने के कारण भूल त्रुटि हो गई है, अब तो समझ गई, भविष्य में ऐसे कार्य में वह त्रुटि नहीं होगी। इसी तरह से घर संसार के सभी कामों को चरित्रगत कर लिया। नीरव में कई लहमा माथा नत करके सबकी गाली गलौज बुरा व्यवहार सहन करती हुई कोई प्रतिवाद नहीं। प्रचंड संघात आहत तो पर भी बालिका के मन में न कोई द्रोह न विषाद। माँ कांपने लगती, पर वधू कांपती नहीं, बल्कि सब सहन करती जाती। वधू किंतु ऐसे अवसर पर घूंघट काढ़े सास के हाथ का काम लक्ष्य कर लेती। पूरी सारा काम सीख लिया, इस बार निश्चिंत भविष्य के लिए। केवल ससुर महाशय शिवचंद्र वधू का असहाय भाव लक्ष्य करके आगे आकर एकांत स्वर में कहते, आहा रे, इतनी छोटी लड़की ही जो है, अभी क्या जानती है, सारा दिन काम करते करते मर जाती है। तत्पश्चात अपनी स्त्री की तरफ देखते हुए शासन के स्वर में कहते, तुम लोग इतनी छोटी सी लड़की को सिखा नहीं सकती हो, जानती ही क्या है अभी वह। उस तरह से बहुरानी पर मत बकना। इस बार माता मनमोहिनी देवी चुप हो जाती। क्या करेंगी वे, कैसे जानेंगी जो बहुरानी नहीं जानती है। किसी काम की बातें कहने ही तो दौड़ पड़ती है, सिर हिलाकर सम्मति देती है। नहीं कर सकेगी, इसे वे लोग कैसे जानेंगी। वधू किंतु थमती नहीं है। परिवार के कठोर संग्राम के बीच सारे कामकाज का दायित्व निभाती हुई सास ससुर ननिया सास ममिया सास देवर ननद सभी के मन मुताबिक इच्छानुकूल सेवा करके धीरे धीरे चक्रवर्ती घर की सामग्री बन जाती हैं। खास करके शिवचंद्र का एक क्षण भी बड़ी बहू रानी माँ के बिना नहीं चलता था। वे बहू रानी को स्वयं पसंद करके लाए हैं। ऐसी लक्ष्मी माँ तो उनका ही सिलेक्शन है। अहंकार से उनका मन गर्वित हो जाता है। शिवचंद्र को कचहरी जाने का समय हो रहा है। जानकर वधू आकर आवश्यक चीज़ें उनको सुपुर्द करके नीरव में प्रतीक्षा करने लगती। उनकी विदाई के बाद पुनः उधर कार्य में व्यस्त हो जाती। सुबह से रात तक वधू को काम ही काम है। घर में नौकर चाकर रहते हुए भी वधू को ही सारा काम करना पड़ता है।
गौशाला को साफ करके आ गईं। अपने हाथों परिचर्या किए बगैर मानो उनका मन भरता ही नहीं था। सभी जो उन्हीं के हैं, सभी जो उनकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, वधू का प्रेम वधू के नहीं करने पर घर का कोई तृप्त नहीं होता, ऐसा कि पालतू जीव जंतुएं भी इस स्नेहमयी की प्रतीक्षा में रहते थे। इन सारे काम काज को करते करते याद पड़ता स्वामी का निर्देश, कर्तव्य को प्राणपन्न से पालन करोगी। थोड़ी सी त्रुटि नहीं होती स्वामी के निर्देश पालन में। फलस्वरूप ससुराल आकर इस थोड़े समय में ही उन्होंने सारे कामकाज नियम नीति को आयत्त कर लिया। अपनी ममता से सभी को विमोहित कर लिया। केवल गो सेवा ही नहीं, धान सिद्ध करना, कपड़ा सिद्ध करना, उसके बाद सब कुछ को ठीक जगह पर रखना तो है ही, सामान्यतम चीज की भी वे अवहेलना नहीं करती। सुंदर रूप से सज्जित करके सयत्न रख देती। सोचती क्या जानूं संसार में किसे कब कौन चीज काम में लग सकती है, इसीलिए किसी चीज की अवज्ञा नहीं करती। यह सब किंतु वे अपनी माँ व नानी माँ से सीखी थी। वे लोग कहती यही तो है नारी की उन्नति, नारी का वैशिष्ट्य। नारी का ऐसा चरित्र नहीं होने पर नारी के लिए फिर शिक्षणीय क्या है। संध्या हो आई तो वधू रसोई घर में आकर जलते चूल्हे में लकड़ी देती है, भात बना रहा है। रसोई घर के पीछे घना जंगल है, चारों ओर जंगली जानवरों का आना जाना लगा हुआ है। उनकी विभत्स आवाज है, बाघ के गुर्राने से कलेजा धक धक करता। वधू भय से चारों ओर देखती। घर में केवल टिमटिमाते जल रही हैं किरासन तेल की डिबरी। सर्वत्र नीरव निस्तब्ध है। भय से वधू दो एक बार कांप उठती है, पुनः निश्चिंत होती, अब भय नहीं। रसोई घर का काम समाप्त किया, संसार का काम समाप्त करते करते देर रात में सोती। फिर अति भोर में ही उठना है, चिड़ियों के चहकने के पहले विश्राम। सोना ही कितना होता है। फिर भी वधू के मन में न क्लांति है न वसन्नता। कर्ता माँ के कथन ने मानो श्री बड़ माँ के जीवन में व्यक्त रूप लिया है। माँ तो हिलती डोलती है पर लड़की हिलती नहीं, किंतु ऐसा दुर्लभ चरित्र इस 20वीं शताब्दी में कहाँ मिलेगा। श्री बड़ माँ का जीवन आदर्श, उनकी शिक्षा दीक्षा आचार आचरण हमारे जीवन चेतना की एक महासंपदा है। इसको ही तो कहते हैं नारी जीवन, नारी शिक्षा, नारी उन्नति। इसके अलावा नारी का नारित्व और कहाँ। संसार की कठोर परीक्षा के जरिए ही सेवा के माध्यम से नारी की पूर्णता प्राप्त होती है। श्री बड़ माँ जगजननी हैं। उनका जीवन भी कठिन कठोरता के माध्यम से अतिवाहित हुआ है। वे विश्व जननी हैं। आदर्श, प्रेम, सेवा, कर्तव्य, सहिष्णुता, धैर्य से, और यही तो है नारी का प्रकृत रूप, मातृत्व की सफलता। श्री बड़ माँ का जीवन विश्व के प्रत्येक नारी चरित्र को यदि थोड़ा भी प्रभावित करेगा तो धरणी रत्न गर्भा होगी, धरणी का रूप हो जाएगा दूसरी तरह। श्रावण आ गया, आई कृष्णा द्वादशी तिथि, एक महापुण्य लग्न, जिस लग्न में विश्व जननी का आविर्भाव हुआ था। उस पुण्य लग्न में इन लाखों लाख नर नारी विश्व जननी की चलन पूजा करके अपने संग्रामी जीवन को सार्थक करें। विश्वासी का जीवन सार्थक हो जाए, उनका आशीष रंगा चरण में प्रणत होकर। अनुवादक श्री जागेश्वर यादव, 7 जुलाई 2011, पेज संख्या 32, 33 और 34 से। जय गुरु।